क्रूज जहाज़ों पर नियंत्रण। कुछ यूरोपीय शहर यही चाह रहे हैं। वेनिस और बार्सिलोना उन बड़े पर्यटन स्थलों में से हैं जहां पर्यावरणीय नुकसान और शहर में भीड़ भाड़ को कम करने की कोशिशों के तहत बड़े यात्री जहाज़ों को सीमित संख्या में ही आने दिया जा रहा है। एक एनजीओ ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट ने जून में एक शोध जारी किया जिसके मुताबिक क्रूज उद्योग से समूचे यूरोप में प्रदूषण बढ़ रहा है और जिन शहरों ने इन पर पाबंदियां लगाई हैं वहां इसके फायदे देखने को मिले हैं। एक बड़ी हैरानी ये थी कि 2019 में क्रूज जहाज़ों से सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर वेनिस था और 2022 में यही शहर 40वें स्थान पर आ गया। ये सब एक प्रतिबंध के कारण हुआ जिसने बड़े क्रूज जहाज़ों के लिए वेनिस में डॉक करना बहुत मुश्किल बना दिया था। यूरोप के कई बंदरगाह शहर ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बेल्जियम के डच भाषी इलाके में पर्यटन बोर्ड विजिट फ्लैंडर्स के एक अध्ययन में एंटवर्प, ब्रूज और गेंट के निवासियों से क्रूज यातायात के बारे में पूछा गया। हर शहर के आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि जहाज़ों का उनके जीवन पर बुरा असर पड़ता है। मारियान नुएलात विजिट फ्लैंडर्स में सस्टेनेबिलिटी मैनेजर हैं और इस अध्ययन की प्रमुख भी। हम एंटवर्प स्थित उनके दफ्तर में मिले जहां से शहर में दूसरी तरफ खड़े क्रूज देखे जा सकते हैं। वहाँ देखिए, शिप है वहाँ, आपको हर वक्त दिखेगा। वायु गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर एंटवर्प में, जो एक निम्न उत्सर्जन वाला इलाका है। इसका बहुत जिक्र किया गया है। तो लोग कहते हैं कि हम निम्न उत्सर्जन वाले इलाके में रहते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ ऐसे जहाज भी आ रहे हैं जो बहुत भारी तेल पर चलते हैं। बेल्जियम के ब्रूज में सबसे ज्यादा विरोध है, भले ही क्रूज शिप शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर रुकते हों। हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि ब्रूज के 70% से ज्यादा निवासी चाहते हैं कि क्रूज वाले यात्री कम आएं। गुड मॉर्निंग, एंटवर्प में आपका स्वागत है। हालांकि एंटवर्प में ज्यादा निवासी क्रूज पर्यटन के पक्ष में हैं। सैलानियों को यहाँ पसंद किया जाता है, हालांकि वे ज्यादा नहीं आते। मुझे लगता है वेनिस जैसे शहरों में बहुत ज्यादा पर्यटक हैं। यहाँ ये सामान्य बात है। यात्रियों के लिए क्रूज टर्मिनल का पुराने शहर के नजदीक होना सुविधाजनक है। ये मेरी पहली यात्रा है और मैं अभी से ही अद्भुत इमारतों से प्रभावित हूँ। हम हैम्बर्ग भी गए थे और वहाँ टर्मिनल शहर के केंद्र से बहुत दूर था। इसलिए मेरी राय में जहाज से सिटी सेंटर में उतरना कहीं बेहतर है। आपके पास शहर घूमने के लिए ज्यादा समय होता है। एंटवर्प में परिवहन के लिए जिम्मेदार उपमेयर कोएन केनिस डाउनटाउन टर्मिनल को मिली अच्छी प्रतिक्रिया से खुश हैं। उनकी देखरेख में ही इसका रेनोवेशन हुआ था। वो शहर में पैदल चलते हैं, उन्हें बसों की जरूरत नहीं है, उन्हें घूमने के लिए किसी अतिरिक्त परिवहन की जरूरत नहीं है। और ये बहुत अहम भी है क्योंकि इससे हमारे शहर में कम दखलंदाजी होती है। केनिस पर्यटन को एंटवर्प के लिए आमदनी का अहम जरिया बताते हैं। वो शहर में रोजाना 60-70 यूरो खर्च करते हैं, इसलिए ये शहर के लिए महत्वपूर्ण है। ये शहर में समृद्धि लाता है। विजिट फ्लैंडर्स के शोध के मुताबिक एक समुद्री क्रूज यात्री रोजाना सिर्फ 40 यूरो खर्च करता है और लग्जरी यात्री करीब 66 यूरो तक। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रूज शिप खुद खाना और मनोरंजन की सुविधाएं देते हैं। हमने देखा कि क्रूज यात्री जिस भी शहर में जाते हैं वहाँ औसतन 5 घंटे से थोड़ा कम रुकते हैं। अगर ऐसा है तो बंदरगाह शहर रॉयल कैरेबियन आइकन ऑफ द सीज जैसे जहाजों से मुकाबला कैसे कर पाएंगे? जहाज ही डेस्टिनेशन बन जाते हैं। फिनलैंड में बनाया गया मायर टुर्कू कंपनी का ये क्रूज शिप जनवरी में फ्लोरिडा से अपने पहले सफर पर निकला। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है जिसमें करीब 7600 लोगों की खातिरदारी के लिए 20 से ज्यादा रेस्तरां, 7 स्विमिंग पूल और मनोरंजन के बेशुमार विकल्प उपलब्ध हैं। इसके सीईओ टिम मायर इसे पर्यावरण के लिहाज से सस्टेनेबल बताते हैं। हमारे पास शिप पर ही सब कुछ है और ये सब एक ही सिस्टम में है। हम इसकी ऊर्जा खपत को भी कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हमने प्रोटोटाइप बनाया तो इस बार हम प्रति व्यक्ति यानी प्रति यात्री ऊर्जा खपत 20% कम कर पाए। आइकन ऑफ द सीज को एलएनजी और ईंधन सेल तकनीक का इस्तेमाल करके चलाया जा रहा है। डॉक किए जाने पर इसे बिजली के कनेक्शन से भी जोड़ा जा सकता है। यूरोपीय बंदरगाहों पर भी 2030 से ऐसा करना अनिवार्य होगा।
यूरोप में इसे अनिवार्य बनाने की वजह ये है कि अब तक क्रूज जहाज़ों की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं थी कि उन्हें तट पर मौजूद बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाए। इसकी वजह सीधी है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जलाकर शिप के सभी होटलों को बिजली देना बंदरगाह पर बिजली खरीदने से बहुत सस्ता पड़ता है। क्रूज इंडस्ट्री के कुछ अगुआ 2050 तक कार्बन न्यूट्रल क्रूजिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि तब तक यूरोपीय शहरों को ये फैसला लेना होगा कि कौन उनके बंदरगाहों तक आएगा और आखिर किस कीमत पर।